स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन। क्या कंडीशन क्या है? विच इज 1 बट नॉट ऑन टू। एक ऐसा एग्जांपल देना है जो 1 हो लेकिन ऑन टू नहीं हो। तो चलिए, मैं कोई बहुत सारा होगा ऐसा एग्जांपल, तो आप खुद से भी सोच के बना सकते हैं। तो फंक्शन लिया हूँ नेचुरल टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन जो डिफाइन किया गया 2x+1। चेक करते हैं एरो डायग्राम से, क्या ये 1 सेटिस्फाई हो रहा है। यह नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। यदि ये x है तो ये भी f(x) है। 1 बाई 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर 1 लूँगा तो 1 2 या 2, 2 + 1 3, 1 लेने पे 3 आ रहा है। 2 लेंगे तो 5 आएगा। 3 कंसीडर करूँगा तो 3 2 जा 6 और 1 7 आएगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो चलते रहेगा। तो 3 डॉट देने का तो क्या है कि नीचे में इनफाइनाइट चलते रह रहा है। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि इसमें सारा नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। क्या है 1 के लिए? क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज इन f(x)। जितना भी एलिमेंट होगा वो x में सबका यूनिक इमेज है ना, तो इसलिए 1 है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि वो ऑन टू नहीं रहना चाहिए। तो चेक ऑन टू उसका प्रोसीजर बताया हूँ। ये जो फंक्शन दिया f(x), मैं उसको y कंसीडर कर लेता हूँ। और ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। आप लोग वहाँ पे डोमेन और रेंज निकालने के लिए सीखे होंगे, वही चीज़ मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ। ये y = 2x+1 है, तो मैं x के टर्म में इसको लिखूँ तो 2x = y - 1, तो x = y - 1/2। तो यहाँ से अब कैसे पता करें कि ये 1 ऑन टू होगा कि नहीं? तो अब y का वैल्यू पुट करें। सपोज y का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो x क्या आएगा? अब 1, जब y 1 ले रहे हैं तो ये बिलोंग कर रहा है ना नेचुरल नंबर में। 1 यहाँ पे पुट करें तो 1 - 1 0, 0/2 0। तो x क्या आ रहा है? देयर एग्जिस्ट, यदि 1 वैल्यू ले रहा हूँ तो x आ रहा है 0। देयर एग्जिस्ट x = 0, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ भी तो नेचुरल नंबर रहना चाहिए ना। यदि मैं चलिए यहाँ पे सपोज मैं 1 ले लेता हूँ। ऑन टू के लिए होता है ना कि 1 है तो इसका प्री इमेज होना चाहिए इसमें। जैसे ही मैं 1 पुट कर रहा हूँ, इसमें कोई प्री इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि x कितना आ रहा है? 0, और 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड देखते हैं। एक फंक्शन ले रहा हूँ रियल टू रियल f(x) = x³ - x। ये एग्जाम्पल है। आप देखेंगे तो ये 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। चेक कैसे करेंगे? अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड का कह रहा, थर्ड में क्वेश्चन में क्या है कि ना ही 1 होना चाहिए और ना ही ऑन टू। तो ये है नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो इसका एग्जाम्पल मैं सिर्फ लिख देता हूँ, आगे एक्सप्लेनेशन बहुत है क्वेश्चन 5 में, तो वहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँगा। अभी बस एग्जाम्पल था तो मैं एग्जाम्पल लिख दिया। यही चीज़ का आगे भी रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैं इसका डिटेल में बताऊँगा कि कैसे 1 होगा और कैसे ऑन टू होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 में 10, जिसमें एक दिया हुआ है, यही फंक्शन दिया हुआ है और उसमें चेक करना है कि क्या ये 1 है या ऑन टू है। तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। तो ये नाइदर 1 नॉर ऑन टू का एक जो एग्जांपल होगा f(x) = x²। इसको भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप चेक करेंगे तो ये ना तो 1 निकलेगा और ना ही ऑन टू निकलेगा। बस फर्स्ट का एग्जाम्पल देना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि सेकेंड का फर्स्ट ए दिया हुआ है आपको 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 5 7,
और फंक्शन भी दिया हुआ है F1 132537। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू वी आर 11 एंड ऑन टू। तो आप चेक करें कि ये 11 है या दोनों है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो 11 के लिए एरो डायग्राम बनाता हूँ मैं। एरो डायग्राम बेस्ट है 11 चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए। चलिए, तो 1 3 के साथ है, 2 5 के साथ, फिर 3 7 के साथ। तो जितना भी एलिमेंट है ए में उस सब का यूनिक इमेज है बी में, तो इसलिए क्या है ये 11 है। ऑन टू के लिए बी में जितना भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज है किस में, ए में, तो क्या हो गया ये ऑन टू हो गया। तो F1 है सेकेंड, F2 फंक्शन दिया हुआ है 2A 3B 4C। कब ए दिया हुआ है मेरा 2 3 4 और बी दिया हुआ है ABC ABC। तो इसको भी चेक करना है, तो चेक करते हैं एरो डायग्राम से। ये ए हो गया, ये बी, ए का एलिमेंट है 2 3 4, बी का एलिमेंट है ABC, 2 है जो ए से रिलेटेड है, 3 है जो बी से, 4 है जो सी से। 11 के लिए ए का जितना भी एलिमेंट होगा उसका सारा का यूनिक इमेज होना चाहिए, तो सभी का यूनिक इमेज है, तो इसलिए 11 है। बी में जितना भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज होना चाहिए, तो सभी का है प्री इमेज, सो इसलिए ऑन टू भी है। तो सेकंड कंप्लीट। थर्ड देखते हैं। थर्ड में फंक्शन दिया हुआ F3 AX BX CZ एंड DZ, और सेट ए दिया हुआ है ABCD और बी सेट दिया हुआ है XYZ। तो एरो डायग्राम इसमें भी बनाएंगे। ए के लिए बी, ए में एलिमेंट है ABCD, बी में एलिमेंट है XYZ, फंक्शन है ए एक्स से रिलेटेड है, बी एक्स से है, CZ DZ। तो आप देखें ये 11 तो नहीं है क्योंकि ए और बी का सेम इमेज है, तो इसलिए ये मेनी वन है, मेनी वन बोलेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ। और ये ऑन टू है या नहीं, तो देखें बी का जो एलिमेंट y है, y का प्री इमेज नहीं है ए में, सो नॉट ऑन टू। तो क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड है प्रूव दैट द फंक्शन दिया और नेचुरल टू नेचुरल नंबर, और डिफाइन किया फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 11 और ऑन टू, ये प्रूव करना है कि 11 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो प्रोसीजर देखते हैं 11 चेक करने के लिए, कैसे एल्गोरिथम बताया हूँ 11 चेक करने का। तो 11 चेक करने का प्रोसीजर है कि मैं क्या कंसीडर करता हूँ, f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे अगर y पुट करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, x के लिए तो ये है ही x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये लेके मैं y इक्वल टू x प्रूफ कर दूँ तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर को इधर ले आएँ तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से तो 1 कैंसिल, x इधर आएगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा 0। यहाँ से देखें इसको मैं ब्रेक करूँगा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ये तो पहले से है y माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा y प्लस एक्स और इसमें प्लस 1, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इसको 0 कंसीडर करूँगा तो y इक्वल टू एक्स आ गया। तो सो ये क्या है 11 है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लें आप लोग, ये जो प्रोसीजर है किसी किसी क्वेश्चन में फेल कर जाएगा, सभी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। मैं आगे बताऊंगा वो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो जब फेल करे तो फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो वेस्ट में बोला कि एरो डायग्राम अगर आप अपना रहे हैं तो एरो डायग्राम से आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो एक बार चेक कर लें एरो डायग्राम से।
ये भी एक मेथड सही है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये अगर आप कर रहे हैं तो कोई टीचर गलत नहीं करेगा। लेकिन एरो डायग्राम से भी कोई गलत नहीं करेगा कोई भी टीचर। लेकिन एक बार अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड अपना लें। चलिए तो एक बार चेक करते हैं कि ये जो प्रोसीजर से 1-1 आया वो सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एरो डायग्राम बना लेता हूँ। एक्स एफ ऑफ एक्स, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये भी नेचुरल नंबर। यदि मैं यहाँ पे 1 कंसीडर करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 3 आएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे 2 कंसीडर करूँ तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 1 7, तो 2 अगर रहेगा तो 7 के साथ रिलेटेड होगा। इसी तरह से 3 लूँगा तो आप सॉल्व करें, 9 9 1 10, 10 और 3 13 आएगा यहाँ पे। इसी तरह से आप इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट जाएगा, तो वो भी न किसी से भी होगा कनेक्टेड। देख रहे हैं कि एक्स में जितना भी एलिमेंट है उसका सबका यूनिक इमेज है, सो इस क्या है 1-1 है। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, चलिए मैं इसी से कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन टू इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए ऑन टू चेक करने के लिए क्या बोला था मैं आपको, एल्गोरिथम कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इसको क्या कंसीडर कर लें y, तो मैं यहाँ पे y कंसीडर कर रहा हूँ, y = x² + x + 1। अब इसको x के टर्म में लाना होगा, तो इसको ना x के टर्म में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आप कैसे इसको ब्रेक करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि y = x² + 1 है, तो मैं इसको x के टर्म में ला सकता हूँ, x² = y - 1, उधर चला जाएगा तो रूट में y - 1, तो इस फॉर्म में लाना है। कभी पॉसिबल ही नहीं कि इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लाएं, ठीक है। तो उसके लिए एक और मेथड बताया हूँ, अगर ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है ऑन टू के लिए, तो ये बताया था। आप देखें कि इसका रेंज क्या है, तो रेंज देख रहे हैं कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। 1 और 2 तो इसमें और होगा ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बोल रहा है, इसमें 1 2 भी तो होगा। तो 1 2 ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिलेशन में, 1 2 तो छूट गया। तो रेंज 3 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। कोडोमेन तो सारा एलिमेंट होना चाहिए f(x) का, तो क्या है वो नेचुरल नंबर ही है, सारा नेचुरल नंबर। तो अब देखें यहाँ से कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो जब नहीं इक्वल है तो क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कि लेट ए सेट दिया हुआ है, फंक्शन ये दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन करना ए से ए में, और सो क्या करना है कि नाइदर 1-1 हो और नॉट ऑन टू हो। तो मैं चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं इसका एरो डायग्राम से 1-1 चेक कर लेता हूँ, 1-1। तो एरो डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, और फंक्शन ए से ए, तो ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा, तो दोनों में वही एलिमेंट रहेगा जो दिया हुआ है, -1 0 1, यहाँ भी -1 0 1। अब यहाँ जो दिया हुआ है फंक्शन का जो कंडीशन कि x, इसमें a में x है, ये x है, तो यहाँ पे क्या होगा x²। अगर -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 0 लेंगे तो 0, और 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से तो यही क्लियर हुआ कि -1 और 1 का सेम इमेज है 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 and 1 हैज सेम इमेज, दैट इज 1। कहाँ, इन, चलिए इन ए क्या, दोनों का तो एक ही नेमिंग है ए, तो यहीं पे लिख देंगे तो क्लियर है, दैट इज 1। सो फंक्शन इज नॉट 1-1। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ऑन टू नहीं है तो उसके लिए रेंज और कोडोमेन वाला, तो रेंज यहाँ पे देखें क्या होगा। ये जो फंक्शन क्या है, एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है,
तो रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहा है? ये सिर्फ 0 और 1, तो रेंज यही होगा 0 और 1। लेकिन कोडोमेन में क्या होगा? कोडोमेन तो सारा एलिमेंट होगा ना इसका, -1 0 1। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल रहता तब ऑन टू होता। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि इंजेक्शन का मतलब 1 होता है, तो मैं 1 अगर लिखूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। सरजेक्शन का मतलब ऑन टू होता है, एंड बाइजेक्शन का मतलब दोनों होता है, 1 एंड ऑन टू। तो मैं हमेशा 1 और ऑन टू इसे कंसीडर करके चलूँगा। इंजेक्शन सरजेक्शन थोड़ा लंबा नाम है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का। कोई फंक्शन है n to n गिवन बाई f of x इक्वल टू x²। अब चेक करना है मुझे कि क्या ये 1 है कि ऑन टू है या फिर दोनों है। तो मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो 1 के लिए जो एल्गोरिथम बताया था कि f ऑफ y इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ x। यदि मैं y पुट करूँ तो ये हो जाएगा y², x पुट करेंगे तो ये x² है ऑलरेडी। स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √x²। आप ये जानते होंगे ना कि यदि x² इक्वल टू 4 है तो x क्या हो जाएगा, +-2। क्यों? क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, इसलिए 2 वैल्यू आया। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों लिखा हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-x। तो यहाँ पे तो आया नहीं y इक्वल टू x, सो फंक्शन इज नॉट 1 ये 1 फंक्शन नहीं है। चलिए अब इसको ना एरो डायग्राम से भी देखते हैं। पहले ऑन टू चेक कर लेता हूँ मैं। ऑन टू का प्रोसीजर था कि जो भी ये दिया हुआ है तो उसको f(x) को y कंसीडर कर लें, क्योंकि ये f(x) बोलें या y दोनों एक ही चीज़ है, x²। तो x के टर्म में लाएंगे तो ये √y हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बात को समझे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, ये कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए क्लास 11th में यही प्रोसीजर अपनाते थे। ऑन टू चेक करने का मतलब क्या है, चलिए मैं एरो डायग्राम बना लेता हूँ। पहले ये समझा रहा हूँ ऑन टू का मतलब कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये x है तो ये x² होना चाहिए। इसका जो भी एलिमेंट होगा तो इसका एलिमेंट क्या होगा भाई, ये सब रेंज ही ना आएगा। इसमें रेंज होगा तो इसका प्री इमेज होना चाहिए इसमें, तो ये क्या होगा, सारा डोमेन कहलाएगा। तो मैं यहाँ से y इक्वल टू x² है तो यानी कि x का वैल्यू पुट करते थे तो देखते थे कि y का है कि नहीं सब का वैल्यू, तो हम इससे डोमेन रेंज पता चल जाता था। लेकिन मैं अब क्या निकालने जा रहा हूँ, रेंज से डोमेन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही तो है ऑन टू का कॉन्सेप्ट कि ये इसका एलिमेंट सारा इसमें प्री इमेज होना चाहिए। तो रेंज का अगर मैं 1 रेंज है तो इसका क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए इसमें। यही है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं इसको उलट के लिख रहा हूँ। तो आप देखें बात को, x इक्वल टू √y है, अब फंक्शन दिया है n to n, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करें। सपोज मान लेते हैं 4y इक्वल टू 2। अब 2 है ना, बिलोंग कर रहा है ना नेचुरल नंबर में। चलिए तो अगर मैं 2 पुट करूँगा तो x कितना आएगा, तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू √2। अब आप बताएं मैं यहाँ पे क्या ले आया था, कंसीडर किया 2 कंसीडर किया। अब इसका मैं चेक करने जा रहा हूँ कि इसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए, तो क्या आया, √2। पॉसिबल है कि इसमें √2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। क्लियर हुआ? अब
एरो डायग्राम से फिल करें। देखिए इस प्रोसेस से फिल अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरो डायग्राम से भी आप बना सकते हैं। तो और करके ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, एरो डायग्राम से भी बना लें। क्योंकि अगर देखिए एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो मैं कॉन्सेप्ट अपनाया हूँ 1-1 के लिए, किसी किसी क्वेश्चन में फेल हो जाता है तो फिर मुझे लास्ट में यही कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, एरो डायग्राम पे। और ये जो प्रोसीजर बताया कि एक्स के टर्म में वाई लेके आना, फिर वहाँ से एक रिलेशन निकालना, ये भी कभी कभी आप नहीं कर पाएंगे। तो एक और कॉन्सेप्ट बताया हूँ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन करने वाला, तो उस पे चले जाएंगे। इसलिए मैं जो भी अब क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 5 का, मैं दोनों प्रोसीजर अपनाऊंगा, ये भी और एक एरो डायग्राम भी। चलिए तो इसमें अब देखते हैं, ये भी नेचुरल नंबर, इसको तो अब हटा दूँ। यदि मैं यहाँ पे 1 कंसीडर करूँ तो फंक्शन था x² का ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 लूँगा तो 4 होगा, 3 लूँगा तो 9 होगा। तो 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ। तो ये नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे तो देखने से एरो डायग्राम से लग रहा है, देखिए इससे ना आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए हम खुद। देखिए क्या कह रहा है, जितना भी एलिमेंट लेंगे इसमें, इसका सबका यूनिक इमेज है ना, तो यहाँ से तो निकल रहा है कि ये 1-1 है, लेकिन यहाँ पे तो नोट 1-1 आया ना। तो ये क्यों आया 1-1? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कंसीडर करना है। तो यहाँ तो सिर्फ नेचुरल नंबर में प्लस होगा ना, निगेटिव तो होगा नहीं। तो यहाँ से निगेटिव को हम क्या कर देंगे, निगलेक्टेड कर देंगे। तो y इक्वल टू सिर्फ क्या आएगा x। अब यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि -x इज निगलेक्टेड। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो निगेटिव आएगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो हमको मिलना था तो वो तो मिल गया, y इक्वल टू x, इसलिए बोलेंगे क्या ये 1-1 है। तो देखें ये मेथड कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए ये 1-1 कंसीडर हो गया, प्रूफ हो गया। और यहाँ पे ऑन टू, नोट ऑन टू। तो यहाँ पे चेक करने के लिए कि ये ऑन टू है कि नहीं, इसको रेंज और कोडोमेन से भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो नोट ऑन टू आया। तो अब दूसरे मेथड से देखते हैं। आप देखें कि 1 का स्क्वायर किए 1 आया, 2 का किए तो 4 आया, 3 का किए तो 9 आया। यहाँ से कुछ छूटते गया ना, यहाँ पे 2 नहीं आया, 3 नहीं है, 4 है, 5 6 7 ये सब छूट रहा है। ये किसी के साथ यूनिक इमेज नहीं बना रहा किसी भी एलिमेंट का, तो ये सब तो रेंज में आएगा ही नहीं। तो रेंज तो मेरा मिल रहा है 1 4 9, उसी तरह से 4 रहेगा तो 4 का 16, 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर 25, सब का स्क्वायरिंग आ रहा है ये रेंज में। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये 2 3 4 7 ऐसे तो छूटते जा रहा है ना, तो इसलिए तो सिर्फ रेंज में यही सब फंक्शन को यही सब पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 4 9, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 25, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा रेंज के लिए। कोडोमेन के लिए, कोडोमेन तो ये पूरा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, नहीं है तो इसे क्या हो गया नोट ऑन टू। तो मैं दोनों मेथड बताते चला हूँ। पहला मेथड ये 1-1 के लिए, तो और ये 1-1 के लिए भी। ऑन टू के लिए एक ये मेथड बताया, और ऑन टू के लिए एक ये भी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। सेकेंड देखता हूँ 5 का सेकेंड बोल रहा है, फंक्शन है दिया हुआ है z to z गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों में अंतर देखिए, इस क्वेश्चन में उसमें यहाँ नेचुरल टू नेचुरल नंबर था और यहाँ इंटीजर टू इंटीजर है, फंक्शन वही है। देखते हैं आप इसको 1-1 चेक करते हैं। 5 का सेकेंड, तो वही प्रोसीजर अपनाएंगे।
एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ वाई में तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई हो जाएगा प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ पे निगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटीजर, तो इंटीजर निगेटिव होता है। तो जब ये दोनों आएगा तो फिर तो y इक्वल टू एक्स नहीं आ रहा है, इसलिए सो नोट 1 1। ऑन टू के लिए चेक करूँगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसीडर करेंगे तो x के टर्म में लाऊंगा तो रूट वाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4 y इक्वल टू 3 अगर ले रहा हूँ और ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है ना, तो अगर 3 पुट करेंगे तो देयर एग्जिस्ट x एग्जिस्ट करेगा। अगर y 3 पुट करूँ तो x क्या आएगा रूट 3, जो कि इंटीजर नहीं है और वो भी इंटीजर ही होना चाहिए क्योंकि इंटीजर में है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड और करके आप ये कर सकते हैं या फिर एरो डायग्राम से 1 1 के लिए। तो एरो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए, यहाँ भी इंटीजर। ये x है तो ये एफ ऑफ x है। इंटीजर है तो -1 भी लूँगा, 0 भी लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लेना है, सो लेते रहेंगे। तो -1 लूँगा तो -1 का 1 लेंगे तो क्या आएगा, इसका भी 1 ही रहेगा। तो यहीं से पता चल रहा है ये क्या है मेनी 1 है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे -1 एंड 1 है सेम इमेज 1, सो नोट 1 1। उसी तरह से -3 का लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -4 लेंगे तो 16। देखेंगे तो इसका आप खुद बताएं, यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर, कुछ भी यहाँ दे नेगेटिव या पॉजिटिव हमेशा क्या देगा पॉजिटिव। तो रेंज में तो सब सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा ना, तो यहाँ से रेंज आया मेरा z+ सिर्फ। लेकिन कोडोमेन में क्या है निगेटिव वाला तो छूट गया ना, तो निगेटिव सारा होगा। तो यहाँ से तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन दिया हुआ इसमें चेक करेंगे तो 1 1 के लिए चेक करता हूँ। प्रोसीजर है कि एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स पुट कर दें तो y रहेगा तो ये वाई क्यू हो जाएगा, x रहेगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझे, यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल टू +- x होता है। लेकिन क्यूब रूट में अगर वाई क्यू इक्वल टू एक्स क्यू है तो ये क्यू से कट जाएगा, y इक्वल टू एक्स ही सिर्फ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स आ गया, सो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करूँगा, y इक्वल टू एक्स क्यू है तो x क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y। अब नेचुरल टू नेचुरल नंबर लेना है, तो मैं सपोज मान लेता हूँ 4 y इक्वल टू कोई भी वैल्यू मान ले, सपोज 3, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो 3 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे देखें फिल करना जरूरी है। अगर मैं y का वैल्यू 3 ले रहा हूँ, लिया ना, ये नेचुरल नंबर है तो इसमें भी क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसका प्री इमेज होना चाहिए इसमें। तो जैसे मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो x क्या आ रहा है 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, तो 3 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू होने के लिए सभी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए ना, तो 3 का ही नहीं है तो इसलिए ऑन टू नहीं है। तो नेक्स्ट एरो मेथड से भी देख लेता हूँ। तो और करके मैं दोनों मेथड बताते चल रहा हूँ। 1 1 के लिए एरो डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ये रहेगा, ये नेचुरल नंबर, ये x है तो ये f ऑफ x है।
तो नेचुरल नंबर कंसीडर करना है तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगा दें, आगे तक चलते रहेगा। अब यहाँ पे क्या था फंक्शन एक्स क्यू था, 1 लेंगे तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। तो देख रहे हैं कि इसमें जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज है, तो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे एवरी एलिमेंट किसमें एक्स का हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज किसमें इन वाई, इसको वाई भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर एफ ऑफ एक्स। सो क्या हो गया फंक्शन इज 1 1। आप ये भी कर दें तो कोई गलत नहीं करेगा। ऑन टू के लिए आप फिर चेक करेंगे इसी प्रोसीजर से कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया हूँ, अब स्टार्टिंग से किया था 1 2 3 4, तो बीच में छूट गया ना, देखिए 2 इधर भी होना चाहिए था ना, 2 3 4 5 6, ये तो इसी दोनों के बीच में छूट गया इतना सारा। 7 है किसी के साथ इसका कनेक्शन नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए नेक्स्ट मेथड क्या था रेंज और कोडोमेन वाला। तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा रेंज जो है 1 है 8 है 27 64 125 सबका क्यूब आगे बढ़ते जाएगा। और कोडोमेन जो है सारा नेचुरल नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं है। रेंज और कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इससे भी नॉट ऑन टू ही आया। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 का थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं 5 का फोर्थ क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है z टू z और क्या इज गिवेन बाय f(x) इक्वल टू एक्स क्यू। फिर से वही क्वेश्चन है जैसे 1 2 सेम था ना, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर से z था, यहाँ भी नेचुरल नंबर से z है क्यूब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 के लिए चेक करूँगा प्रोसीजर कि एफ वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो y का क्यू इक्वल टू एक्स का क्यू, तो ये y इक्वल टू एक्स आ गया। सो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए चेक करेंगे, इसको y कंसीडर कर लूँगा y इक्वल टू एक्स क्यू, तो x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y। तो यहाँ पे फिर से कोई एग्जांपल वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। 4 y इक्वल टू 3 जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो देयर एग्जिस्ट क्या x एग्जिस्ट करेगा जो कि कितने बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ 3। अब ये क्यूब रूट ऑफ 3 क्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर नहीं है, इसलिए सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इसका आप एरो डायग्राम और वो खुद से कर लेंगे, जहाँ पे अगर नीड होगा समझाने का तो वहाँ से मैं खुद ये और ये क्वेश्चन खुद है ना रिलेटेड है, तो ये मैं इसका जब एरो डायग्राम करवा दिया हूँ तो यहाँ पे भी हो जाएगा सेम प्रोसीजर से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 5 फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल डिफाइंड बाय क्या है f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x। ठीक है, तो अब 1 1 के लिए चेक करूँगा। प्रोसीजर है कि f(y) इक्वल टू क्या होना चाहिए f ऑफ x। इसके हेल्प से मैं y इक्वल टू x प्रूफ कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 1। तो y है तो ये मोड ऑफ y हो जाएगा, ये मोड ऑफ x हो जाएगा। मॉडुलस का अगर कि दोनों प्रॉपर्टी के दोनों तरफ मॉडुलस होता है तो ये हो जाता है y इक्वल टू प्लस माइनस x।
तो ये y इक्वल टू एक्स नहीं आया, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर। चलिए ना इसमें एरो डायग्राम से देखते हैं अब। चलिए ऑन टू के लिए देख लेता हूँ मैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया, मोड x। तो अब इसके लिए x के टर्म में कैसे लाऊं, तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें जैसे ही कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, आप दूसरे मेथड में चले जाएं, एरो डायग्राम। तो चलिए मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बना देता हूँ। ये भी रियल नंबर, ये रियल नंबर। तो अगर 1 लेंगे तो 1 का मॉडुलस पॉजिटिव। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कुछ भी दे, निगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा ये क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है ना। चलिए -1 लेंगे तो भी क्या देगा, ये 1 ही देगा। तो यहाँ पे अभी प्रूफ किया था ना कि ये 1 1 नहीं है। देखिए एरो डायग्राम से क्लियर हो गया ना कि 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। उसी तरह से और भी देखते हैं, -3 लेंगे, -3 का भी मॉडुलस से 3 आ जाएगा, और 3 का भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो आप इसमें कुछ भी पुट करें, निगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा मॉडुलस क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो इधर में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे रेंज जो होगा R प्लस होगा, रियल नंबर का पॉजिटिव नंबर, और कोडोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है।